हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सृष्टि। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर दैट इज सिविक्स अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, सो बहुत मतलब एक बार की बात है कि हुआ क्या था कि वन लेजी संडे, ठीक है, दिन का टाइम था और माला और उनके फ्रेंड्स शंकर, जहांगीर और रेहाना वो क्रिकेट खेल रहे थे अपनी गली में। ठीक है, तो शंकर ने बहुत तेज़ बॉल मारी ताकि रेहाना आउट हो जाए, लेकिन फिर भी रेहाना आउट नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर रेहाना बैटिंग कर रही थी। तो शंकर परेशान हो गया और उसने इतनी तेज़ बॉल मारी कि अब तो रेहाना मार नहीं पाएगी, लेकिन रेहाना ने भी इतनी तेज़ बैटिंग करके बॉल मारी कि जो बॉल थी उससे वो स्ट्रीट लाइट टूट गई, क्योंकि स्ट्रीट लाइट पे जाके लगी। रेहाना डर गई और वो कहती ये मैंने क्या कर दिया। शंकर ने कहा ये हम एक रूल बनाना भूल गए, अगर तुमने स्ट्रीट लाइट तोड़ दिया है तो तुम ऑटोमेटिकली आउट हो जाते हो। देखो, शंकर को पड़ी है स्ट्रीट लाइट मतलब गेम की, विकेट की, लेकिन जो माला और जहांगीर और रेहाना है वो बहुत डरे हुए हैं कि वो बहुत डरे हुए कि ये क्या हो गया। और उन्होंने ना शंकर को बोला कि विकेट के बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि पिछले वीक ही उनने निर्मला मौसी की विंडो तोड़ी थी। ठीक है, तो उन्हें बहुत सारे मतलब उनकी पॉकेट मनी से उनको पैसे देने पड़े थे ताकि वो फिर से ठीक हो जाए। अगर फिर से उनको पैसे देने पड़ेंगे क्या, और लेकिन किसको देने पड़ेंगे, कौन स्ट्रीट लाइट बिलोंग करता है, कौन इनको चेंज करता है। तो रेहाना का हाउस था, रेहाना का जो घर था बहुत पास था, तो वो सारे बच्चे रेहाना की मम्मी को बताने के लिए गए। तो रेहाना की मम्मी ने कहा कि उनको इतने अच्छे से नॉलेज नहीं है इसकी, बट उनको इतना पता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही टेक केयर करता है लाइट को रिप्लेस करने का। जो बेस्ट पर्सन है जिससे तुम पूछ सकते हो है यास्मीन खाला, क्योंकि वो अभी अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिटायर हुई हैं। तो उनने कहा कि रेहाना तुम जल्दी घर आ जाना। तो यास्मीन खाला सेम लेन में रहती थी, मतलब सेम गली में आस पड़ोस में रहती थी। तो यास्मीन खाला और रेहाना की मम्मी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। ठीक है, तो जो बच्चे थे उनके घर गए, खाला के हाउस। जैसे ही खाला ने डोर ओपन किया तो वो सारे बताने के लिए कि क्या हुआ। जैसे ही उनको स्ट्रीट लाइट के बारे में पता चला तो यास्मीन खाला बहुत हंसी और उन्हें बताया कि ये कोई एक पर्सन नहीं होता जिनको तुम्हें मनी पे करनी होती है, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो टेक केयर करते हैं किनका, स्ट्रीट लाइट्स का, गार्बेज कलेक्शन का, वाटर सप्लाई का, और जो गलियां हैं उन और मार्केट को साफ रखने का, क्लीन रखने का। ठीक है, ओके। तो माला ने बताया कि उसने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में सुना है कि वो साइंस मतलब वो हम पूरी सिटी को बता देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि जैसे कोई भी डिजीज़ फैल रही है, मलेरिया फैल रही है ना, ऐसे जैसे कि यहाँ पर। फिर यास्मीन ने खाला ने बोला कि यस तुम क्वाइट राइट हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिजीज़ सिटीज़ में ना फैले इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो सभी को बता देता है सिटीज़ में, वो पोस्टर लगा देते हैं, कुछ कर देते हैं ना। तो वो स्कूल्स रन करते हैं, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी, और वो गार्डन्स को बनाते हैं और उनको मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो उनने यास्मीन खाला ने एक बात बताई कि जैसे कि जो हमारी पुणे सिटी है वो इतनी बड़ी सिटी है ना, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लेकिन जो छोटे टाउन्स होते हैं वहाँ पर हम कहते हैं म्युनिसिपल काउंसिल। ओके ओके, काउंसिल कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आई मीन सॉरी, म्युनिसिपल काउंसिल हम कहाँ पे कहते हैं, स्मॉलर टाउन्स में। और बड़े बिग सिटीज़ में हम क्या कहते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, छोटे टाउन्स में म्युनिसिपल काउंसिल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो यास्मीन खाला ने बोला कि आई एम क्यूरियस, रेहाना ने पूछा कि कहाँ पर पार्क बनने चाहिए, क्या आपके पास कोई मतलब इंटरेस्टिंग डिसीजन होते थे जब आप वहाँ पर काम करती थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। तो यास्मीन खान ने बताया कि नहीं रेहाना, मैं अकाउंट ऑफिस में वर्क करती थी ऑफ द कॉर्पोरेशन, तो मैं खाली पे स्लिप्स में वर्क करती थी। Cities are usually quite large, so the municipal corporation had to make a lot of decision. मतलब जो cities थी वो बहुत quite large होती थी, तो municipal corporation को बहुत सारे decisions करने पड़ते थे और बहुत सारा काम करना पड़ता था ताकि city को वह clean रख सके। जो decisions है कि कहाँ पर पार्क बने, कहाँ पर नया हॉस्पिटल बने, ठीक है, वो ज़्यादातर वार्ड काउंसलर से का मतलब होता था, है ना।
ओके। जो सिटी होती है वो डिवाइडेड होती हैं डिफरेंट वार्ड्स और वार्ड काउंसलर में, जो जिनको हम इलेक्ट करते हैं, जैसे हम वोट डालते हैं तो वो इलेक्ट होते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा वोट आए, है ना, वही वो बन जाता है ना। वैसे जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होते हैं जो अफेक्ट करते हैं पूरी सिटी को, वो टेकन होते हैं ग्रुप ऑफ काउंसलर जो कमिटीज़ बनाते हैं ताकि वो डिसाइड कर सके डिबेट इशू, जैसे कि अगर बस स्टैंड है उसको इम्प्रूव करना है, या कोई क्राउडेड मार्केट है जहाँ पर गार्बेज क्लियर नहीं है रेगुलरली, और जो नाला है जो ड्रेन है जो कट करता है सिटी को, उनको क्लीन करना है ना। इट इज़ दिस कमेटीज़ फॉर वाटर गार्बेज कलेक्शन स्ट्रीट लाइट, और इसके लिए होता है जो डिसाइड करता है कि वर्क होएगा कि नहीं। ओके। जो प्रॉब्लम्स होती हैं विद इन अ वार्ड, जब तो पीपल जो वार्ड में रहते हैं वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि इनको काउंसलर्स को। ओके। जैसे कि अगर कोई डेंजरस इलेक्ट्रिक वायर है जो हैंगिंग डाउन हो रही है तो लोकल काउंसलर उनको हेल्प कर सकते हैं ताकि वह टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। ओके। जब काउंसलर कमिटीज एंड द when the counselor committees and the council decides on issues, ओके, तब कमिश्नर एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं वो इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। जो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है, और काउंसलर क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। देख लो, समझ लो कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं और कमिश्नर होते हैं, ठीक है, वो होते हैं अपॉइंटेड, और जो काउंसलर होते हैं वो होते हैं इलेक्टेड। ओके। तो रिहाना ने पूछा तो ये डिसीजंस कैसे मेड होते हैं, कैसे बनते हैं। Who never gave up train of thought? Well, all the ward councillor meet and they make a budget. जो सारे वार्ड काउंसलर होते हैं वो एक साथ मिलते हैं और बजट बनाते हैं कि कैसे वह पैसे को स्पेंड करेंगे, ठीक है। जो वार्ड काउंसलर होता है वो ट्राई करता है इंश्योर कि पर्टिकुलर डिमांड्स है वार्ड्स की, जो पर्टिकुलर जो डिमांड्स होती हैं, है ना, वार्ड्स की, जो प्लेस होती है बिफोर इंटायर काउंसिल, ये डिसीजन इम्प्लीमेंट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ये यास्मीन खाला ने बोला। ओके। यहाँ पर है हमारा हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी। प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, मतलब बहुत सारी सर्विसेज तो बहुत सारे पैसे, है ना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट करता है ये डिफरेंट वेज में। जो टैक्स है वो कुछ जो सम ऑफ मनी है जो पीपल पे करते हैं किनको, गवर्नमेंट को, ताकि जो गवर्नमेंट है वो जो उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसके लिए। जो पीपल होते हैं जो अपना होम ओन करते हैं या कोई प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, है ना, एज वेल एज वाटर के लिए या दूसरे सर्विसेज के लिए। जो लार्जर हाउस होते हैं या द मोर द टैक्स, है ना, प्रॉपर्टी टैक्स however from only 20-30% ऑफ द मनी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ओन्स करता है। और बहुत सारे टैक्सेस होता है एजुकेशन के लिए और अदर एमिनिटीज़ के लिए। अगर तुमने एक अपना होटल बनाया है या कोई शॉप है ना, तो तुमको पे करना पड़ेगा क्या, टैक्स, ठीक है। या ऑल्सो द नेक्स्ट टाइम यू गो टू सी अ मूवी लुक केयरफुली, है ना, तो at your ticket because you pay a tax for this as well. Thus, while rich people account for property tax, a much wider population pays for more generally tax. Okay. Okay, so next है इन्जॉइंग द क्वेश्चन। जज मतलब वो इन्जॉय कर रही थी यास्मीन खाला क्वेश्चंस जो बच्चे पूछ रहे थे, क्योंकि कोई ऐसा बड़ा नहीं था जिनने उनसे ये क्वेश्चन पूछे थे उनकी जॉब के बारे में, है ना। तो वो अपना एक्सपीरियंस वो बच्चों को बता रही थी। लेकिन जो सिटी होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो वो बहुत सारे पीपल को टुक करती है, टू मेक अ लॉट ऑफ पीपल टू टुक आफ्टर इट। क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, आज शंकर क्यूरसली ही हैड बाय अ न्यू लकीली फॉरगेटन अबाउट द क्रिकेट मैच एंड इनकम्प्लीट ओवर। ओके, तो वो विकेट के बारे में भूल गया था, ठीक है। येस, द वर्क इज़ इन द सिटीज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। जो वर्क होता है सिटीज़ में वो डिवाइडेड होता है किन में, डिफरेंट डिपार्टमेंट में। सो जो वाटर डिपार्टमेंट होता है जैसे कि गार्बेज डिपार्टमेंट हो गया, है ना, कलेक्शन डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट जो गार्डन्स को देखता है या दूसरे रोड्स को हो गया, है ना। तो जो यास्मीन खाला थी वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करती थी, वो अकाउंट्स इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट में। आपको लर्न करना, अगर आपको एग्ज़ाम में या कहीं भी क्वेश्चन आ गया कि वेयर ऑन विच डिपार्टमेंट, इन विच डिपार्टमेंट यास्मीन खाला वर्क्स, तो आप क्या लिखोगे, सैनिटेशन डिपार्टमेंट। क्लियर। ओके, तो फिर उन्हें खाबास ऑफ़र किए बच्चों को खाने के लिए, ठीक है। तो जहन जी ने अपना खाबाज बहुत जल्दी खाया,
बहुत स्पीड में खाया, ठीक है। तो यास्मीन खाला से उनने पूछा कि कहाँ पर गार्बेज है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट करता है टू, है ना। तो अदर जो सारे थे वो खा रहे थे, लेकिन फिर यास्मीन खाला ने आंसर दिया कि ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आंसर में है कि जैसे तुम्हें पता है कि यूजुअली हमें गार्बेज यहाँ कई स्ट्रीट में मिलते हैं। तो पहले होता क्या था, जो अड़ोस पास में जो गार्बेज होते थे ना, जो लाइंग होते थे यहाँ कहीं फैले रहते थे, अगर वो अनकलेक्टेड रहते, जब उनको कोई उठाता नहीं था, तो वो डॉग्स को अट्रैक्ट करते थे, रैट्स को और फ्लाइज को। तो पीपल भी बहुत इल होते थे स्मेल से, और ये बहुत बैड, मतलब बहुत बुरी चीज़ बन गई थी, क्योंकि इससे बच्चे भी क्रिकेट नहीं खेल पाते थे स्ट्रीट में, क्योंकि उनके पेरेंट्स को डर था कि अगर हमारे बच्चे बहुत देर तक स्ट्रीट में रहेंगे तो वह उनको वो सिक हो जाएंगे, है ना। तो फिर है हमारा अगला टॉपिक, अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट। यास्मीन खाला कंटिन्यूड, जो वुमेन है बहुत अनहैप्पी है क्योंकि इस सिचुएशन देख के, एंड इवन कम टू फॉर एडवाइस, ओके। तो उनने बोला, आई सेड आई कुड ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफर इन द डिपार्टमेंट, बट आई wasn't श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक। देन इट was गंगाबाई who said that it is the ward counselor, okay। सो यहाँ पर है हमारा टॉपिक, व्हाट हैज़ चेंज सिंस खाला रिटायर्ड, क्या चेंज हुआ था। What Yasmin Khala did not mention the children was मतलब उन्होंने क्या यास्मीन खाला ने मेंशन नहीं किया कि चिल्ड्रन रिसेंट टाइम्स में, इन ऑर्डर टू सेव मनी द कमिश्नर्स ऑफ सर्वल म्यूनिसिपलिटी अक्रॉस द country had hired private contracts to collect and process garbage। ये कॉल है, इनको हम कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग। इसका मतलब कि जो वर्क होता है, जो अर्लियर हुआ होता है ना, बाय गवर्नमेंट वर्कर, जो गवर्नमेंट वर्कर्स करते हैं, वो अभी हो रहा है प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं जिन्हें लेस मतलब काम, मतलब पैसे मिलते हैं, जैसे टेम्परेरी, ठीक है। गार्बेज कलेक्ट करता है या कोई ड्रेंजेस जॉब होती है ना, या तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू सेफ्टी मेजर एंड आर नॉट taken care of that are injured while working, clear, okay। next हमारा ward counselor, ward counselor who we should go to and protest since। वार्ड काउंसलर जिनके पास हमें जाना चाहिए और हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। गंगा मैंने बोला कि जो हमने उनको इलेक्ट किया है ना, तो वो सारे मतलब बहुत सारी वुमेंस थी, उनको लेके ग्रुप बना के वो उनके घर गई और वो चिल्लाने लगी स्लोगन्स उनके हाउस के बाहर। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ क्या हुआ, तो गंगाबाई ने सारी सिचुएशन बताई उनको, ठीक है। तो उनने प्रॉमिस किया कि हाँ वो अगले दिन उनके साथ कमिश्नर के पास मिलने जाएगा। तो उसने गंगाबाई से पूछा कि गेट अ पिटिशन साइंड बाय ऑल रूरल्स इन लोकेलिटी सेइंग द गार्बेज वाज नॉट बीइंग कलेक्टेड। तुम सबसे साइन लो कि जो चाहते हैं कि गार्बेज कलेक्ट हो, और जो जिन्होंने देखा है कि ये गार्बेज अनकलेक्टेड रहते हैं ना हमेशा, ओके। फिर ही सजेस्टेड दैट टेकिंग और लोकल सैनिटेशन इंजीनियर विद देम टू नेक्स्ट डे माइट बी अ गुड आइडिया, ठीक है। तो उनको लगा गुड आइडिया। जो सैनिटेशन इंजीनियर होता है वो भी कमिश्नर को बोल सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ये जो बैड सिचुएशन है, ओके ओके। सो तो उसी इवनिंग में जो चिल्ड्रन थे वो घर मतलब मेकिंग श्योर दैट कि फैमिलीज पॉसिबल है ये साइन करने के लिए, है ना। तो जो नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह क्या हुआ कि जो बहुत सारे लार्ज ग्रुप, बहुत सारी वुमेन्स थी वो, और जो वार्ड काउंसलर थे और सैनिटेशन इंजीनियर थे, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस गए, ठीक है। तो कमिश्नर था, उनने लार्ज ग्रुप और वो गिविंग एक्सक्यूज सेइंग दैट द कॉर्पोरेशन डिड नॉट हैव इनफ ट्रक्स, ठीक है। बट गंगाबाई ने स्मार्टली रिप्लाइड किया कि बट यू हैव सीन टू इनफ ट्रैक्स टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम रिच क्वालिटीज़। तुम रिच जगहों से तो गार्बेज कलेक्ट करते हो, है ना। तो वो दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर वर्ड्स, क्वाइब्ड जहांगीर। Yes, he said that would take care of immediately, and Gangabai and that if not done in 2 days। तो यहाँ पर इनने बोला कि अगर ये गंगाबाई ने बोला कि अगर ये 2 दिनों में ये गार्बेज नहीं हटा, ठीक है, तो वो बहुत सारे वुमेन्स को लेके प्रोटेस्ट करेगी फ्रंट ऑफ द कॉर्पोरेशन, ठीक है, यास्मीन खाला ने बोला। तो जो स्ट्रीट है वो क्लीन हुई। तो रिहाना ने कहा हु नेवर लेट देम रिमेन अनफिनिश्ड।
तो उन्हें बताया कि वेल नॉट विद इन 2 days, और मतलब उन्हें कि आफ्टर द लार्जर एंड मोर नॉइसी प्रोटेक्ट द सैनिटेशन सर्विस इन द लोकेटिव बिगर मोर रेगुलर। वाह, दिस साउंड है जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फिल्म एंड हैप्पी एंडिंग। तो फिर माला ने बोला कि ये जो साउंड है ना, वो बॉलीवुड फिल्म की तरह था और हैप्पी एंडिंग हुई। ओके, तो फिर who already began imagining herself in the lead of role of गंगाबाई। तो चिल्ड्रन थे, उनने गंगाबाई की स्टोरी सुनकर उनने बहुत इन्जॉय किया और उनने सेंस किया कि जो गंगाबाई थी वो बहुत लव्ड एंड रिस्पेक्टेड थी और उनकी वजह से ही वो अंडरस्टूड हुए, है ना। तो उनने खाला को थैंक किया उनके क्वेश्चंस को आंसर के लिए। जैसे ही वो उनका घर छोड़ रहे थे तो रिहाना ने बोला कि ओ मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन है यस्मिन खाला, कि जो 2 डस्टबिन होते हैं वो भी गंगाबाई का ही आइडिया था। तो खाला हंसने लगी, उन्हें कहा कि नहीं नहीं, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिन्हें सजेस्ट किया है कि जो हम स्ट्रीट्स को क्लीन रखने के लिए है ना, तो वो 2 डस्टबिन करते हैं। व्हेन वी सॉर्ट अ ओन गार्बेज इट रिड्यूस देयर वर्क। जो चिल्ड्रन है उनने थैंक किया खाला को और वर्क अपने स्ट्रीट टुगेदर। इट हैड बिकम क्वाइट लेट एंड दे नीडेड टू गेट back home. For some reason, the street seemed darker than usual. They looked up and then looked at either smiling and ran right back to Khala house. Okay, so we have completed our chapter urban administration. So we will do question answers of urban administration in next video. So abhi ke liye bye.